क्लासेस में। और लास्ट वीडियो आपका था फंक्शन का जेई मेन मैथमेटिक्स क्लास 11th। ठीक है, अगर आप 11th का स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको क्लास 11th का जेई मेन का सारा कंटेंट कराऊंगा। और जो कंटेंट होगा मैंने पहले ही बताया कि मैं सिंगेज बुक फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये सिंगेज बुक मैं फॉलो करता हूँ, तो आपको भी सिंगेज बुक फॉलो करना चाहिए। अगर आप जेई मेन की तैयारी करते हैं, ठीक है, मेन या एडवांस तैयारी करते हैं, तो आपको सिंगेज बुक से करना है सॉल्व। सिंगेज बुक मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि सिंगेज ऐसी बुक है जिसमें आपको अच्छा मिलता है कलेक्शन क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कंसेप्ट है उसमें आपको एक टाइम फ्रेम में चीज़ों करना होता है। अब उस टाइम फ्रेम में आप सोचेंगे मैं 4 किताबें कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, वो इतना टाइम होता ही नहीं है। आपको एक ही बुक करनी है, लेकिन वो ऐसी बुक करनी है जो कर लिया तो वो 4 बुक के बराबर हो जाए। तो उनमें से आता है सिंगेज बुक। या अगर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल हो, स्टडी पैकेज हो, तो आप वहाँ से भी करिए। तो लेकिन आपको अच्छा मटेरियल करना है। ठीक है, अच्छा अगर आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो 50 प्रॉब्लम करने के बाद भी 51वां प्रॉब्लम आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 5 ही करेंगे, वो 5 क्वेश्चन 50 के बराबर होगा। ठीक है, स्पेशल फंक्शन क्या होता है? अगर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये स्पेशल क्यों कहते हैं इसको, तो आप जरा सोचिए, आपके फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको आप स्पेशल बोलते होंगे। उनमें क्या स्पेशल होता है? ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। पहले बताता हूँ कि स्पेशल फंक्शन में कौन कौन सा आता है। तो स्पेशल फंक्शन में आपका आता है मॉड्यूलस एक्स। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। ठीक है, आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे पहले आएगा ऐसे सिग्नम फंक्शन। ठीक है, पहले आप मॉडुलस पर सिग्नम लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस का ही ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है सिग्नम, तो मॉडुलस का कॉम्बिनेशन है सिग्नम। उसके बाद आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद आपका हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ये लगाते हैं सिंबल, ये 2 ब्लेड्स लगे हैं इसके अंदर, वर्टिकल लाइन लगी है। इसका कोई सिंबल नहीं होता, इसमें SGN लिखते हैं, SGN, यहाँ पे X लगा होता है। ठीक है, कोई सिंबल नहीं होता इसका, SGN। ये SGN मतलब सिंघम नहीं होता है, सिंघम नहीं बोलते, सिग्नम बोलते हैं। कई बार बच्चे सिंघम बोल देते हैं। ठीक है, सिंघम नहीं है, सिग्नम है। ठीक है, सिग्नम। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये होता है आपका बॉक्स X, ये होता है आपका ये सिंबल। तो ये चारों सिंबल हो गए आपके स्पेशल फंक्शन के। ठीक है, तो स्पेशल क्यों होता है, ये स्पेशल में ये 4 क्यों रखते हैं, तो आपको बता रहा हूँ। आपके भी फ्रेंड्स स्पेशल होंगे। जरा सोचिए, जब आप स्पेशल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं कहीं बाहर, ठीक है, तो जब आप अपने ग्रुप में होते हैं तो उस स्पेशल के साथ अलग बिहेव करते हैं, और जब ग्रुप से अलग होते हैं तो बिहेवियर थोड़ी अलग होती है, बातें थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है ना, जब साथ में होते हैं तो बातें अलग होती है, और अगर ग्रुप से अलग होते हैं तो बातों का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये है मॉडुलस फंक्शन या सिग्नम फंक्शन या ग्रेटेस्ट, या ये सबके साथ ऐसा ही है। ये ऐसे फंक्शंस है कि अलग अलग इंटरवल के लिए, अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग बिहेव करते हैं। तो आपको पहले बताता हूँ कि मॉडुलस एक्स का कैसा होता है बिहेवियर। ठीक है, जानते होंगे आप, फिर भी बताता हूँ। ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा टर्म है जिसको इनपुट कुछ भी देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे। मान लीजिए y आपका मॉड x है, तो ये इसका मतलब होता है कोई भी इनपुट जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट आएगा। ये आप जानते होंगे, पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव होगा। चाहे मैं -5 दूँ, इसका मॉड भी 5 आएगा। चाहे मैं 5 दूँ तो इसका मॉड भी 5 आएगा। अब ये चमत्कार कैसे होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्मूले के साथ, कि -5 दिया तो भी 5 दिया, 5 इसके अंदर गया तो भी 5 आएगा। ये जो चमत्कार हो रहा है, ये मैथमेटिक्स में कैसे हो रहा है कि इनपुट नेगेटिव जा रहा है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, इनपुट पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आ रहा है। क्या कर रहा है, कैसे पहचानता है कि नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो प्लस कर दिया, पॉजिटिव है तो भी प्लस कर दिया, कैसे करता है? तो यही चीज़ जो यहाँ पे ये एक्चुअली होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, कि भाई ये जो हमारा फॉर्मूला है fx = मॉड्यूलस x, ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, पहले चेक करता है अपने अंदर आने वाले नंबर को, चेक करता है पहले कि भाई मेरे अंदर कौन सा आया, -5 आया कि +5 आया। अगर इसको दिखता है कि इसके अंदर कोई नंबर नेगेटिव आया, <0 आया, जैसे यहाँ पे -5 था, नेगेटिव नंबर है,
तो ये क्या करता है, निकालता तो नेगेटिव को ही बाहर है, लेकिन बाहर तो पॉजिटिव है। तो क्या करता है ये, जिस नंबर को बाहर निकाला उसके आगे लगा दिया माइनस। जैसे अगर आपने -5 को बाहर निकाला तो ये 5 एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये है -5 के आगे लगा हुआ है माइनस, इस तरीके से 5 है। लेकिन जब पॉजिटिव को निकालता है तो देखा पॉजिटिव है, ऐसे ही बाहर निकाल दिया। तो अगर x पॉजिटिव है तो सेम x बाहर निकाल दिया, नो नीड टू अप्लाई एनी साइन। ठीक है, नो नीड टू अप्लाई एनी साइन। जस्ट लाइक ए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में जाने को वाइट लोग भी जाते हैं, डार्क लोग भी जाते हैं। ठीक है, शादी के टाइम आप देखते होंगे ब्यूटी पार्लर में भीड़ लग जाती है। ठीक है ना, जाने को दोनों ही अलाउड है, चाहे शेड किसी का डार्क हो चाहे शेड किसी का वाइट हो, ब्यूटी पार्लर वाला मना नहीं करेगा। लेकिन जब ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते हैं लोग तो सभी के सभी चमक के बाहर निकलते हैं, वाइट होके बाहर निकलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो क्रीम लगाया जाता है, वही क्रीम ये मशीन लगाता है। क्या दिखता है, अगर कोई नेगेटिव वाला है तो माइनस का क्रीम लगा के उसको प्लस कर दिया, माइनस क्रीम लगाया, जो अंदर गया था x बाहर तो वही निकला x, लेकिन विद क्रीम, विद माइनस साइन। और यहाँ पे जो गया था बाहर वो ऑलरेडी वाइट था, तो इसमें कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, सीधा बाहर निकाल दिया, थोड़ा बहुत टाइम पास किया और बाहर निकाल दिया। तो ये फंडामेंटल है समझने के लिए मॉडुलस को, कि मॉडुलस का जो वर्किंग है जस्ट लाइक ब्यूटी पार्लर में जो वर्किंग होती है वैसे ही होता है। अंदर कोई भी आ सकता है माइनस या प्लस, बाहर क्या आएगा, बाहर हमेशा प्लस आएगा। जो माइनस वाला है, जो x नेगेटिव है उसके आगे लगा दिया माइनस तो प्लस कर दिया, और जो x पॉजिटिव है उसको ऐसे ही बाहर निकाल दिया। अब बोलेंगे आप सर इक्वल टू पे क्या होगा, इक्वल टू पे क्या होगा, इक्वल टू पे चाहे मैं माइनस निकालूं चाहे प्लस निकालूं फर्क नहीं पड़ता, -0 +0 एक ही बात है, बट निकालते हैं हमेशा यहाँ पे लिखते हैं कि मोर देन इक्वल टू 0 के लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फंक्शन क्या होता है। अब इसी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ, तो ग्राफ में आपको x दिखा दिया, आपने y ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने का एक तरीका तो होता है कि आप इनपुट रख रख के देखिए, यहाँ रखा 0, 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा। 1 रखा, 1 पे क्या आएगा, तो 1 पे हाइट 1 आएगी इसके अंदर। फिर लिया -1 तो क्या आएगा, -1 पे -1 का मोड 1 होता है तो भी 1 आएगा। अगर आप 2 लेंगे तो हाइट 2 आएगी, अगर आप -2 लेंगे तो भी हाइट आउटपुट 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। -2 पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो नोटिस किया जाए तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आया, ज्वाइन कर दिया, लाइन मिल गई। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आया, ज्वाइन कर दिया, लाइन मिल गई। मतलब मॉडुलस का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, 2 स्ट्रेट लाइन होगा, एक राइट का एक लेफ्ट का। अब ये जो राइट लेफ्ट हो रहा है 0 के अराउंड, ध्यान से देखिए ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है +x वाली, तो ये आपकी +x की लाइन है। और ये लेफ्ट की लाइन कौन सी है, -x वाली, y = -x। तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई मॉडुलस अगर है तो उसका एक टर्निंग पॉइंट होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पे वो 0 हो रहा होता है, जहाँ पे वो 0 हो रहा होता है। और 0 से एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, राइट में भी लाइन होगा लेफ्ट में भी लाइन होगा, राइट का लाइन भी ऊपर जाएगा लेफ्ट का लाइन भी ऊपर जाएगा। ठीक है, राइट में निकालेंगे +x, लेफ्ट में निकालेंगे -x। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, या कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप। ये बस नेम है, याद रखने के लिए नेम है क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कि जिस पॉइंट के अराउंड ये टर्निंग लेता है। ठीक है, जिस पॉइंट के अराउंड ये टर्न लेता है, इसको ये भी कहते हैं लीस्ट वैल्यू। ठीक है, अब आपको ग्राफ समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। स्पेशल क्यों है, क्योंकि 0 से लेफ्ट के लिए कुछ और है और 0 से राइट के लिए कुछ और है, इसलिए कहते हैं स्पेशल। अब फाइनली आते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या इसका है और इसका रेंज क्या है। तो डोमेन रेंज क्या होता है, डोमेन का मतलब कौन कौन से इनपुट ले सकता है, ये कुछ भी इनपुट दीजिए सब कुछ लेगा, ये सारे नंबर लेगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि नंबर देंगे फट जाएगा ये। ठीक है, ब्लास्ट नहीं कभी भी होगा ये, हमेशा ये रियल रहेगा किसी भी नंबर के लिए। मतलब ब्यूटी पार्लर में कोई भी चला जाए, ब्यूटी पार्लर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉडुलस x है, डोमेन हो गया रियल नंबर, दिख रहा है आपको, -∞ से ∞ तक कोई भी नंबर दीजिए आउटपुट आ रहा है। रेंज क्या है, तो रेंज क्या बोलेंगे, रेंज में क्या आएगा, या तो कम से कम वैल्यू 0 है या उसके ऊपर है, ऊपर है, नीचे कभी नहीं है, कभी नीचे नहीं है। तो 0 होगा कम से कम, या 0 से आगे आगे, 0 से ∞। इसी को लिखते हैं ऐसे भी, यू कैन से R+, या तो पॉजिटिव वैल्यू यूनियन 0। 0 इज नॉट पॉजिटिव, 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर आप R+ बोलते हैं तो R+ के साथ साथ U लगाइए, यूनाइट 0। ठीक है जी। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला 2 पार्ट में होगा, ग्राफ
वी शेप का ग्राफ होगा। ग्राफ कैसा है? वी शेप में ये आपका हो गया लोएस्ट वैल्यू, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद डोमेन क्या है? रेंज क्या है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है ग्राफ। अब इसके आगे इसका यूज कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। ज़्यादा करेंगे तो टाइम इसी में चला जाएगा। हम लोग को करना है सिग्नम भी करना है, ग्रेटेस्ट भी करना है, फ्रैक्शन भी करना है अगले आधे घंटे में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आपको मैं कि क्या क्या इसका हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। चलिए, तो आपको सिग्नम तो आपको मॉडुलस फंक्शन का फॉर्मूला पता लग गया, ग्राफ पता लग गया, स्पेशल क्यों कहते पता लग गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि y इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस प्लस में 2 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दूं मैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका डोमेन बताइए, इसका रेंज बताइए। क्या क्या बताइए? इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका ग्राफ। डोमेन रेंज, डोमेन रेंज पूछ ले, ग्राफ पूछ ले, एक ही बात है, क्योंकि जिसको ग्राफ पता है वो ग्राफ को देख करके डोमेन रेंज बता देगा, इनपुट क्या जाएगा और आउटपुट क्या आएगा बता देगा आसानी से। ठीक है, तो डोमेन रेंज पूछ लीजिए, ग्राफ पूछ लीजिए, बात एक ही है। अब क्या लिखा है? मॉड एक्स प्लस 2। मैंने क्या बताया था आपको? मॉड एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये मॉड एक्स का स्पेशल बिहेवियर होता है, 0 के राइट 0 के लेफ्ट। तो जिस पॉइंट के अराउंड इसका बिहेवियर स्पेशल होता है उसके अराउंड ब्रेक कर दीजिए आप इसको। तो कहाँ मुश्किल है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मुझे पता है कि इसका ब्रेकअप क्या है, टर्निंग पॉइंट 0 है, 0 है। तो y का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, एक 0 से लेफ्ट, एक 0 से राइट। लेस देन इक्वल टू यहाँ नहीं, कहाँ पे? यहाँ पे। पंख किसके होते हैं? पंख होते हैं मोर के, तो जहाँ पे मोर है वहाँ पंख होगा। ठीक है ना, इक्वल होगा। तो मोर के पंख होते हैं, याद रखिए, मोर के पंख होते हैं। ठीक है, तो लेस देन के लिए क्या आ गया? माइनस एक्स, ये ऐसे रहेगा प्लस 2। मोर के लिए आ गया प्लस एक्स प्लस 2। प्लस एक्स दिखाइए नहीं दिखाइए, बात एक ही है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से। ब्रेक करने के बाद अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात आती है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। एक पहले देखिए 0 पे वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू क्या इसकी है? 0 पे 0 प्लस 2, 0 का मोड 0 आएगा, तो 2 हाइट है, एक राइट में एक लेफ्ट में। 0 पे इसकी वैल्यू, इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, टर्निंग पॉइंट 0 है। देखा वैल्यू क्या है? एक राइट में एक लेफ्ट में। राइट का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और लेफ्ट का लाइन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। खत्म कहानी। ठीक है, अब आपको जानना है रेंज क्या है इसका, डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज। तो अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ में देख के दिख रहा होगा आपको कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ये एक्स था, ये ओरिजिन था 0,0, ये हाइट थी 0 पे 2, 0 पे 2। ठीक है, राइट जाने पे लाइन x प्लस 2 है, लेफ्ट जाने पे लाइन माइनस एक्स प्लस 2 है। अब इसका रेंज क्या आएगा? ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस में थोड़ा लेवल हाई जाएगा, हाई पे अभी आ जाएंगे 1 मिनट के बाद, चिंता मत कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया बेसिक, तो हाई भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ब्रेक करना आना चाहिए, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको इसका डोमेन और रेंज बताना आना चाहिए। तो डोमेन क्या इसका हो गया? रियल नंबर, और रेंज क्या इसका हो गया? रेंज हो गया कम से कम हाइट 2 है या 2 से ऊपर ऊपर है, तो 2 से आगे आगे, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, बेसिक क्वेश्चन मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे आप सर ये जो मॉडुलस एक्स, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, तो अब देखते हैं एक बेसिक क्वेश्चन किसका? मॉड्यूलस का। ठीक है, अगर मैं लिख दूं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मोड, ठीक है, x माइनस 1 का मोड, और बोलो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका बताना डोमेन क्या, इसका बताना रेंज क्या। और डोमेन और रेंज बोलने का मतलब अल्टीमेटली ग्राफ। ठीक है, तो आपको सिंगल मोड का ब्रेक करना आ गया। मैंने क्या किया? मोड में x माइनस 1 कर दिया,
चाहे x-1 कर दूं, चाहे x-2 कर दूं, चाहे x-3 कुछ भी कर दूं, आपको क्या जानना है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट क्या इसका है? टर्निंग पॉइंट वो जहां पे ये 0 होता है। मॉडुलस के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आती है जब उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू इसकी हो नहीं सकती कभी भी। इसका आउटपुट कभी भी 0 से कम होगा नहीं, कम से कम 0 होगा। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। कब होगा? जब ये x की वैल्यू 1 होगी। 0 किया, 1 आ गया, तो 1 इसका टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका टर्निंग पॉइंट 1। अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनेगा? ये मान लिया y है, ये मान लिया x है, तो 1 पे इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? 1 पे टर्निंग पॉइंट है तो चेक कीजिए 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 1 वैल्यू 0 है। इसका मतलब x पे पॉइंट होगा 1,0। एक लाइन राइट के लिए जाएगी, एक लाइन लेफ्ट के लिए जाएगी, खत्म कहानी। राइट का मतलब क्या? y = x-1 प्लस में, लेफ्ट का मतलब क्या? y = x-1 माइनस में। यह आपका फॉर्मूला हो गया। इसी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ब्रेक करके क्या दिखाएंगे? -(x-1), ये x < 1 और x-1 फॉर x > 1। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब ग्राफ देखने के बाद आप आसानी से बोल सकते हैं डोमेन क्या है, रेंज क्या है। क्या इसका डोमेन? क्या इसका डोमेन? डोमेन क्या है? कुछ भी इनपुट दीजिए, आउटपुट आ रहा है रियल नंबर। और रेंज क्या है इसका? रेंज क्या है इसका? वैल्यू 0 से ऊपर है, तो रेंज क्या है? 0 या 0 से आगे, इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस में कुछ जोड़ दिया तो, मॉडुलस में कुछ घटा दिया तो, कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है मॉडुलस का। टर्निंग पॉइंट ये क्या है? टर्निंग पॉइंट मार्क किया, राइट किया, लेफ्ट किया, आपने फंक्शन लिखा प्लस में, फंक्शन लिखा माइनस में। का ग्राफ समझ में आ गया, मॉडुलस का डोमेन समझ में आ गया। अगर मॉडुलस में थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाई करता हूं तो भी आप डोमेन, रेंज और ग्राफ निकाल लेंगे। अब मॉडुलस को ख़त्म करने के लिए, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा खासा समझ में आ गया। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन आपका है y = x-1 का मॉड प्लस x-3 का मॉड, ऐसे दे देगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अभी आपका क्लास 11 से स्टार्ट होगा और जेईई मेन तक जाएगा। 11th में होगा, 12th में होगा, जेईई मेन में, सभी में एक क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बोर्ड में भी इवन ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा बताओ इसका डोमेन क्या एंड रेंज क्या, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, या आपको ग्राफ ड्रॉ करने को पूछा सकता है, या जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर उसमें इसका ग्राफ का यूज होगा। जो भी क्वेश्चंस के ऊपर होते हैं उसमें जिसको ग्राफ ड्रॉ करना आता है वो आराम से डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, ग्राफ निकालना हो, सब कुछ कर सकता है वो। ठीक है, तो आपने क्या सीखा है, मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि भाई सिंगल मॉड होगा तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंगल होगा तो कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये सोचना है कि अगर ऐड कर दिया तो किस तरीके से डील करेंगे फिर इसको, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये कर लेने के बाद फिर क्या बचता है? तो फिर बचता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये मॉडुलस का सारा कहानी है कि आपको मॉडुलस का डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ पता होना चाहिए। उसके बाद दो अगर मॉडुलस है, प्लस हो चाहे माइनस हो, कैसे डील करते हो पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो बचता है वो बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, और फिर इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। तो इनइक्वालिटी और प्रॉपर्टीज, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो होगा उसमें करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स वाला पार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहीं पे। फिर इतना आपको आना चाहिए, इतना आप सीख लेंगे तो प्रॉपर्टीज आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या होता है ये ग्राफ इसका? तो अगर मैं देखूं तो इसका जो बिहेवियर है नंबर लाइन पे, एक ड्रॉ करिए नंबर लाइन, इसका बिहेवियर 1 के अराउंड वेरी करेगा, 1 के अराउंड, और इसका बिहेवियर 3 के अराउंड वेरी करेगा। मतलब इसका टर्निंग पॉइंट 3, इसका टर्निंग पॉइंट 1, तो दोनों का टर्निंग पॉइंट मार्क कर लिया, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कितने भी हो, टर्निंग पॉइंट मार्क कर लेंगे। टर्निंग पॉइंट मार्क करने के बाद क्या होगा, इसकी बात करते हैं। इसको अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो 1 के आए कहीं भी जाइए, इस एरिया में या फिर इस एरिया में पॉजिटिव होगा,
और 1 के पीछे कहीं भी जाइए ये वाला निगेटिव होगा। तो इसके आगे जहाँ भी निकालूंगा मैं प्लस में निकालूंगा, प्लस में निकालूंगा। ये मेथड है, मेथड आपको आना चाहिए। बाकी ट्रिक भी इसका होता है, वो ट्रिक अभी नहीं, ट्रिक बाद में, अभी मेथड सीखी पहले, ठीक है। इसको ब्रेक कर लिया, अब 3 को ब्रेक करना है मुझे। तो 3 को ब्रेक करने के लिए 3 के आगे प्लस होगा और 3 के पीछे कहीं भी जाइए, चाहे इस यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, निगेटिव होगा। तो माइनस में x माइनस 3, माइनस x माइनस 3। ये मेथड आपको सीखना है कैसे ब्रेक करते हैं, चाहे 2 दिया हो चाहे 3 दिया हो। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड, राइट में ये प्लस, लेफ्ट में ये माइनस, राइट में ये प्लस, 1 के राइट में प्लस, 1 के लेफ्ट में माइनस। अब दोनों को प्लस लिखा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस लिखा है तो माइनस कर दीजिए, प्लस लिखा है तो प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने पे क्या आएगा देखिए, इसको जोड़ दिया तो जोड़ने पे माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 4। दैट मीन्स ये जो फंक्शन था हमारा ये 3 एरिया में डिवाइड हो गया। और वो 3 एरिया कौन कौन सा हो गया आपका, तो वो 3 एरिया आपका इस तरीके से हो गया कि y इक्वल टू आप लिखेंगे कौन सा, एक 1 के पीछे x लेस देन 1, दूसरा 1 से लेके 3 x मोर देन 1 लेस देन 3, और थर्ड x मोर देन 3, x मोर देन 3। मोर कहाँ पे आता है, हमेशा इक्वल पे। तो जहाँ जहाँ मोर है, जैसे यहाँ पे है, इसका पंख लगा दिया, इसका पंख लगा दिया, मोर के पंख होते हैं, ठीक है। लेस देन के लिए क्या है, माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4। इसके लिए क्या है 2, इसके लिए क्या है 2x माइनस 4। तो ये जो फंक्शन था एक्चुअली में ये है। तो ये जो मॉड्यूलस है एक्चुअली में, अब ये ध्यान रखिए कि मॉड्यूलस में अगर x है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, इसको तोड़ने जोड़ने के बाद हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो 3 स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन में सबसे आसान स्ट्रेट लाइन ये वाला है, y इक्वल टू 2, 1 से लेकर 3 तक। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ ड्रॉ करना इसका बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ ग्राफ ड्रॉ करके इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये x ड्रॉ कर लिया, ये y ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस y एक्सिस। 1 से लेकर के 3 जो टर्निंग पॉइंट है मार्क कर दिया यहाँ पे 1, यहाँ मार्क कर दिया 3। 1 से 3 तक वैल्यू फिक्स है, दैट इज 2। हाइट 1, हाइट 2 मान लेता हूँ मैं, ये हाइट 2 है, हाइट 2 है। 1 से 3 तक हाइट फिक्स है 2 है, ठीक है। 3 के आगे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब 3 के आगे अगर मुझे जानना है तो पहले मैं देखता हूँ 3 पे कितनी वैल्यू इसकी। 3 पुट करने पे क्या आएगा, 6 माइनस 4 2। तो 3 पे भी हाइट 2 ही आएगी, जो हाइट ही वाली, मतलब 3 पे यहीं पे है ये। और 3 से आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी इसकी। 6 मान लीजिए 4 लिया तो 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा तो ऊपर जाएगा ये। तो 3 से आगे जाने पर ऊपर जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 2x है, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। 4 रख के देखिए आप, 4 रखेंगे तो 8 माइनस 4 4 आएगा, दैट इज हाइयर देन दिस, 4 पे हाइयर होगा इससे। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर जाएगा ग्राफ। और ये माइनस 2x प्लस 4 अगर मैं 1 के जाऊँगा पीछे, मान लीजिए मैंने लिया 0, 0 पे क्या आएगा, 0 पे 4 आएगा, पुट के यहाँ पे 0। मतलब अगर 0 ले रहे हैं तो आपका फॉर्मूला ये वाला है, 0 का मतलब क्या हुआ 1 के पीछे, ठीक है। अगर आप 4 ले रहे हैं तो फॉर्मूला ये वाला हुआ, क्योंकि 4 मतलब 3 के आगे, ठीक है। तो इसके लिए जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 पे 4 हुआ, यहाँ पे हाइट 4 मान लीजिए हाइट है 4 हाइट, तो ऐसे ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये जो शेप हुआ इसे कहते हैं बोट शेप, ठीक है। बोट शेप याद रखिए कि जब भी आपका बीच में प्लस होगा, पीछे प्लस होगा तो बोट शेप आएगा। इसका एक टर्निंग पॉइंट 1, एक टर्निंग पॉइंट 3, ठीक है। अब इसका यहीं पे समझ लेते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है इसको करने का। तो इसको करने का शॉर्टकट बहुत ही आसान है, लेकिन आपको मेथड सीखना था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी शॉर्टकट क्या है कि आपको अगर ग्राफ दिया ड्रॉ करना है किसी भी मॉड का, x-1 है, x-3 है या 2 है, कुछ भी हो, आपको पता है टर्निंग पॉइंट 1 और 3 है, तो 1 पे वैल्यू निकाला, मान लीजिए मैं निकालता हूँ, इसको बोलता है fx है ये, ठीक है, fx। टर्निंग पॉइंट 1 है तो f1 निकाल लीजिए, f1 क्या आएगा, क्या आएगा f1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। f3 निकाल लीजिए, कितना आएगा f3 देखिए, ये 0, 3 माइनस 1 2, 1 पे 2 और 3 पे 2 ज्वाइन कर दिया। अब एक नंबर ले लीजिए 4 जो इसके आगे है, कितना आएगा 4 पे, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3 4। एक इसके पीछे ले लीजिए f0, कितना आएगा 1, कितना आएगा 3 4। तो f0 क्या है, इसके पीछे है 4 हुआ, f4 क्या है, इसके आगे है, इसके आगे है, उस पर 4 हुआ, आगे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया,
ठीक है। तो 4 पॉइंट पे वैल्यू निकाल लिया, उसको ज्वाइन कर दिया। टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू निकाला पहले, दैट इज द लोएस्ट वैल्यूज। एक आगे निकाल लीजिए, एक पीछे निकाल लीजिए। आपको इतना पता है कि टर्निंग पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन होगा, एक इसके बाद का स्ट्रेट लाइन होगा, एक इसके पीछे का स्ट्रेट लाइन होगा। बट इस ट्रिक से भी करने के बाद आपको फाइनली इक्वेशन तो चाहिए इसका इक्वेशन लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 के आगे आगे लिखना। अगर इक्वेशन 3 के आगे आगे का होगा तो 3 के आगे आगे दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू ये प्लस तो 2x माइनस 4। 1 के पीछे पीछे ये भी निगेटिव। तो अगर आप सेपरेट नहीं करते नंबर लाइन पे, डायरेक्टली भी करना चाहें तो 4 पॉइंट से ड्रॉ कीजिए ग्राफ ड्रॉ करने का समझना ये कि 3 के आगे आगे ऊपर जा रहा है, 3 के आगे आगे दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस निकाल दिया, इतना आ गया। 1 के पीछे दोनों नेगेटिव होगा, ये हो गया आपका इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। तो 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स दैट इज 4 माइनस 2x। 1 और 3 में मान लीजिए 2 है, तो 2 पे ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव। तो 1 से 3 में कोई भी पॉइंट लेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो इसको निकाला प्लस में, मान लीजिए निकाला प्लस में, ये निकाला माइनस में, 3 माइनस एक्स, जोड़ने पे क्या आएगा 2, y इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ किए बिना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके दिखा दिया आपको, शॉर्टकट क्या है और एक्चुअल मेथड क्या है, ठीक है, सेपरेट करने का मेथड। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया, अब समझना है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन क्या होता है, इनपुट्स जिसके लिए y की वैल्यू रियल हो। तो क्या आप डोमेन रेंज लिख सकते हैं, लिख के देख लीजिए डोमेन रेंज क्या आएगा, ठीक है। डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुआ, और इस डोमेन रेंज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे फिर, ठीक है। वो अदर पार्ट है, वो आप खुद से इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है। आपको इतना आना चाहिए, फंडामेंटल है। तो डोमेन क्या हुआ इसका, आर, कुछ भी नंबर देंगे आउटपुट आ रहा है। देखिए आगे जाइए तो भी हाइट है, पीछे जाइए तो भी हाइट है ग्राफ का, और 1 से 3 में भी ग्राफ का हाइट है, ठीक है। रेंज क्या इसका है, रेंज मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ का हाइट, ठीक है। हाइट कम से कम कितनी इसकी हाइट, इसकी कम से कम हाइट ये है या फिर इससे ऊपर है। तो कम से कम हाइट इसकी कितनी है, ये वाली y की वैल्यू 2 है, या फिर y की वैल्यू ऊपर है, इधर भी ऊपर है। तो रेंज कम से कम 2 या 2 से ऊपर। अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनेगा, वो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बुक्स वगैरह से समझ पाएंगे। आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर डोमेन और रेंज फंडामेंटल सीख लेना है, और जो प्रॉब्लम्स फ्रेम होंगी वो डोमेन और रेंज बेस्ड होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करता हूँ, एक देता हूँ आपको जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए मैं कहता हूँ x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड, ठीक है, x-3 का मॉड इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूछ लिया, बताओ क्या हो, कितने आंसर होंगे। अगर मैंने x-1 का मॉड प्लस x-3 का मॉड कर दिया 1, कितने आंसर होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब आपको पता है कि x-1 का मॉड प्लस x-3 का मॉड की जो रेंज है वो क्या है, 2 से आगे आगे है। मतलब कम से कम हाइट 2 होगी या इसके ऊपर होगी। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 1। तो कभी भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0, कोई आंसर नहीं इसका आएगा, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा इस पर अच्छा खासा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। बट आपको इस वीडियो में जिसमें हम लोग मॉड्यूलस का ग्राफ सीख रहे हैं, वहाँ हमको ग्राफ सीखना है, डोमेन सीखना है और रेंज सीखना है। आपको आउटपुट दिया रहेगा, जैसे मान लो कहता हूँ मॉड एक्स इक्वल टू 3, इसे कहते हैं इक्वलिटी। बट अगर मैं कर दूँ मॉड एक्स लेस देन 3, इसे कहते हैं इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इक्वलिटी का पता है आपको, अगर मॉड एक्स 3 दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो +3 या फिर -3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आपको क्या करना है, मॉड्यूलस एक्स को ऐसे समझ लेना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। कभी भी इनइक्वालिटी डील करना है, आपको याद रखना है कि मॉड्यूलस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। मतलब आपको देखना यह है कि आपका जो घर है, या आपको मॉड्यूलस एक्स लेस देन 3 बोलने का मतलब आपको कहीं जाना है, किसी शॉप पे जाना है, एंड दैट शॉप इज डिस्टेंस इज लेस देन 3। तो अगर आपको ओरिजिन यहाँ पे है तो ओरिजिन से डिस्टेंस 3 से छोटा है, मतलब जिस शॉप पे जाना है उसका डिस्टेंस, अगर एक्स शॉप है उसका डिस्टेंस मॉड्यूलस है, डिस्टेंस मॉड्यूलस का बेसिक मीनिंग होता है डिस्टेंस, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 3 से छोटा है। कहाँ से 3 से छोटा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर किसी शॉप का डिस्टेंस 3 से छोटा है तो शॉप राइट में भी हो सकता है, शॉप लेफ्ट में हो सकता है पिज्जा हट 3 किलोमीटर आगे हो आपके घर से,
या 3 किलोमीटर पीछे हो आपके घर से या ओरिजिन से, तो इसका मतलब ये सारा पोर्शन है जिसमें मॉड्यूलस x का डिस्टेंस 3 से छोटा है। आंसर बोलेंगे क्या, x इक्वल टू -3 से 3, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब अगर मैं आपको दे दूं मॉड x, मान लीजिए कहता हूं मैं मोर देन इक्वल टू 5, ये बोलता हूं मॉड x मोर देन इक्वल टू 5, सोचिए कैसे होगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू 5 है। अगर डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ओरिजिन हुआ, ओरिजिन हुआ पिज्जा हट, मैकडी या जो भी शॉप है जिस पे आपको जाना है, वो डिस्टेंस 5 है या फिर उससे ज़्यादा है, इक्वल टू भी लिखा है, तो या तो डिस्टेंस 5 है, ये 5वें नंबर पे होगा, या -5वें पे होगा, या उसके आगे होगा, ज़्यादा डिस्टेंस उसके आगे होगा, या -5 के पीछे होगा, उसके पीछे होगा। तो यू कैन से दिस इम्प्लाइज या तो -5 के पीछे, -∞ टू -5 क्लोज यूनियन, या तो 5 से आगे, 5 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको डील करना है इनइक्वालिटी को। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी दिया होगा क्या करना है, आपको लगाना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ लिख दीजिए यूज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कंसेप्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कंसेप्ट कब, किसके लिए, जब भी इनइक्वालिटी होगा। इक्वालिटी का पता होता है कैसे डील करते हैं। ठीक है, चलिए आपको लास्टली बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूँ मॉड x मोर देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, आप खुद से थिंक कीजिए कैसे इसको सोचेंगे। ठीक है ना, होमवर्क मॉड x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 3, ये दो आपको लिए मैंने दे दिया होमवर्क, आप थिंक कीजिए और इसका आंसर सोचिए बाय दिस कंसेप्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कंसेप्ट। अगर आप समझ जाएंगे इसका मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, इनइक्वालिटी। हार्डली मैंने लिया 5 मिनट समझाने में इस बात को। तो मॉड x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, और मॉड x मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ। अगर मैं, चलिए 2 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर मॉड x -3 होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा। मॉड x -3 अगर होगा तो पॉसिबल नहीं होना, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड्यूलस से जो आउटपुट आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपका मॉड्यूलस का फंडामेंटल, ग्राफ, डोमेन, रेंज सब हो गया, सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज कुछ इक्वेशंस होंगे जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को और तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और सब करेंगे, और जब ये सारा फंक्शन खत्म हो जाएगा तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।